15 साल पहले देखें तो फीमेल्स में रिस्क ज़्यादा नहीं था, यानी कि 20% बढ़ गए हैं। तो उसकी वजह भी यही है कि डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है, या शुगर या ब्लड प्रेशर के इश्यूज होते हैं। फैट वाली चीज़ें इन्हें अवॉइड करना है। अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर डाइट को बढ़ाएं, नेचुरल डाइट को, उसमें फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये ज़्यादा लें। स्मोकिंग क्विट करना चाहते हैं लेकिन हम कर नहीं सकते, हम कैसे करें? ये प्रोसीजर जो हमारे कार्डियक के हैं ये तो होते ही हाई रिस्क हैं। आउटडोर एक्टिविटीज़ और फिजिकल एक्टिविटीज़ कोलेस्ट्रॉल को, जो आपके फैट एक्यूमुलेशन होगी है, उसे बर्न करने के लिए ही। शुगर है एक बहुत बड़ा फैक्टर है, रिस्क फैक्टर है। ब्लड प्रेशर है, आपका लाइफस्टाइल है, आप इन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं मोमिना अली और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। आज हमारे साथ मौजूद है कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर हसन इकबाल, जिन्होंने दिल के मरीजों के लिए बेपनाह खिदमत सरअंजाम दी है। आज हम उनसे जानेंगे कि हार्ट अटैक के अलावा दिल की और कौन कौन सी बीमारियां हैं, उनके लिए क्या एहतियाती तदाबीर है और उनका क्या इलाज है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त दिया। सर आजकल हम देख रहे हैं कि लोग अचानक से गिर जाते हैं, जी जी। नमाज पढ़े हैं, सजदे में जाते हैं, उठते नहीं हैं। ये अचानक हार्ट अटैक की क्या चीज़ है और ये क्यों होती है? देखें, हार्ट अटैक की मुख्तलिफ अलामात होती हैं और इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। ये यूजली ये अचानक प्रोसेस नहीं होता, ये पहले से चल रहा होता है। वो ये समझ लें कि वो टर्मिनल इवेंट होता है। पेशेंट तब सिम्टोमेटिक होता है, हमें तब पता चलता है। जब अलामत आती हैं हमें तब उसकी अवेयरनेस होती है। अदरवाइज ये पहले से चल रहा होता है, कोई ना कोई रिस्क फैक्टर होता है पेशेंट को, या कोई ना कोई पहले से कोई इवेंट हुआ होता है, फिर अचानक उसमें ब्लॉकेज हो जाए आर्टरी में। वो एक हद तक ब्लॉकेज होगी, ब्लड सप्लाई होता रहेगा। लेकिन अगर ज़्यादा हो जाए अचानक, जैसे सपोज 60% ब्लॉकेज है एक नाली में और उसमें पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है, अगर उसमें कोई क्लॉट आ जाए, मींस कि कोई ब्लड क्लॉट, खून जमा हुआ आ जाए, उससे ब्लॉकेज बढ़ जाएगी और वो हार्ट अटैक की अलामत आना शुरू हो जाएगी। सर ये जो हार्ट अटैक होता है इसकी क्या सिम्टम्स हैं कि हमारी बॉडी को पहले ही पता चल जाए, हमारे देखने वालों को भी पता चले कि अगर हमें हार्ट अटैक आने वाला है तो उससे पहले हमारी बॉडी में क्या चेंजेस आएंगे या उसकी क्या सिम्टम्स? देखिए, हार्ट अटैक की मुख्तलिफ अलामत हैं और ये ज़रूरी नहीं है कि सारी अलामत एक में आएँ और एक अलामत सब में, ऐसा नहीं है। उसकी जो मोस्ट कॉमन अलामत है, जो सिम्टम्स है, वो सीने में दर्द होना, दबाव होना सेंटर में या लेफ़्ट साइड पे, और ये रेडिएट करना, यानी ये बाजू में जा रहा हो या जबड़े में जा रहा हो, वहाँ पे भी खिंचाव हो। ये एक मोस्ट कॉमन जो आम आदमी को भी पता है इसका। बाकी इसके अलावा और भी कई अलामत हैं कि सांस फूलना, खासकर चलने से, मरीज़ आके कहते हैं कि हम थोड़ा सा चलते हैं तो हमें सीने में बोझ महसूस होता है या सांस फूलना शुरू हो जाता है, और ये अचानक हुआ है पिछले हफ्ते में, 10 दिन में, उससे पहले नहीं था। ये एक बड़ी कॉमन अलामत है। इसके अलावा दिल घबराना, कभी तारी होना, सिंकिंग ऑफ हार्ट जिसे हम कहते हैं, हार्ट बीट का फील होना, कम होना या ज़्यादा हार्ट बीट बढ़ना अचानक, ये भी एक अलामत है। तो ऐसी कंडीशन में अगर ऐसी अलामत आएँ तो हमें फ़ौरन चाहिए कि हम करीबी किसी डॉक्टर से रुजू करें। अगर कोई कार्डियक सेंटर है तो हम वहाँ पे दिखाएं, अदरवाइज़ कोई भी करीबी जनरल प्रैक्टिशनर को दिखाएं, वो उन्हें खुद ही गाइड कर देंगे। ठीक है सर, हमारे जो पाकिस्तान में रेशो है वो है ब्लड प्रेशर, जी शुगर के पेशेंट्स, जी जी, क्या इनमें भी हार्ट डिजीज़ जो है ये पाया जाता है? देखें, हार्ट अटैक की जो वजूहत हैं उसमें कुछ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं और कुछ नॉन मॉडिफाइबल होते हैं। मॉडिफाइबल हम उन्हें कहते हैं कि जिन्हें हम मॉडिफाई कर सकें, यानी उन्हें हम अपने लाइफस्टाइल से, अपनी डाइट से, मुख्तलिफ तरीक़ों से उन पे किसी हद तक हम कंट्रोल कर सकें। नॉन मॉडिफाइबल है जिन्हें हम नहीं कर सकते। जिसमें अच्छा, वो कौन कौन से हैं? नॉन मॉडिफाइबल में है कि आपकी बढ़ती हुई उम्र, आप उसे कुछ नहीं कर सकते। मेल सेक्स, मेल में ज़्यादा है ये। फैमिली हिस्ट्री है किसी की, उसमें भी आप कुछ कर सकते हैं। दूसरा मॉडिफाइबल जौन सी हैं उसमें है शुगर है, एक बहुत बड़ा फैक्टर है, रिस्क फैक्टर है। ब्लड प्रेशर है, स्मोकिंग है,
आपका लाइफस्टाइल है, आप इन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। हमारे ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, ये शुगर के पेशेंट्स हैं, इनको ज़्यादातर हार्ट डिजीज होते हैं, ये हम इनकी लाइफ को किस तरह चेंज कर सकते हैं कि इनको ये डिजीज ना हो या किसी हद तक इसकी रेशो कम हो? जी, उसके लिए ये है कि देखें, आप एक तो शुगर की अगर आपको डायग्नोज हो गई है तो आप उसमें उसकी मेडिसिन रेगुलर लें, उसके साथ अपने लाइफस्टाइल को भी चेंज करें। लाइफस्टाइल जो मॉडिफिकेशन है उसमें 2-3 चीज़ें आती हैं। एक तो ये है कि आपने अपनी डाइटरी हैबिट को कंट्रोल करना है। डाइटरी में क्या है कि आपने ये ज़्यादा ऑयली चीज़ें, ज़्यादा फैट वाली चीज़ें, इन्हें अवॉइड करना है। अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर डाइट को बढ़ाएं, नेचुरल डाइट को, उसमें फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये ज़्यादा लें। क्या कोल्ड ड्रिंक्स, बेकरी आइटम्स, इसे कम करें। दूसरा ये है कि इसके अलावा आपने जो डेली की एक्सरसाइज वो आप स्टार्ट करें। ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है शुगर के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, हार्ट डिजीज़ के लिए, उन्हें कंट्रोल करने के लिए। कि अब आने वाले वक्त में या अब जो चल रहा है ये देखा गया है कि हम बाकी चीज़ें शायद किसी हद तक कर लें लेकिन लाइफस्टाइल हम चेंज करने को तैयार नहीं है। उसकी वजह ये है कि पहले फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा होती थी, लोग साइकिल चलाते थे, फ़िज़िकल स्पोर्ट्स जो गेम्स हैं वो खेलते थे, अब वो कम हो गया। उसकी एक बड़ी वजह मोबाइल है, इंटरनेट है। पहले इतनी एक्सेस नहीं थी होती थी तो अब इतना सस्ता और इतना कर दिया है कि हर बंदे को एक्सेस भी है, हर एक के पास है। तो उसकी वजह से हम बैठे रहते हैं मोबाइल पे, इंटरनेट, फेसबुक, व्हाट्सएप, जो भी सोशल मीडिया है वो उसका यूजेज बढ़ गया है। वही हमारी रिक्रिएशन है। 15-20 साल पहले देखें तो आप ये देखेंगे कि लोगों की फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा थी। हाँ जी। लोग इवन मोबाइल नहीं था और लोग जो है वो वॉक वगैरह करना या वैसे रनिंग कर जाना, बिल्कुल ये आउटडोर गेम्स ज़्यादा थे। बिल्कुल सर, ये जो हमारे कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स होते हैं इनमें भी ये हार्ट डिजीजेज या हार्ट अटैक जो है ये इनमें भी पाया जाता है? जी बिल्कुल। कोलेस्ट्रॉल तो एक बड़ी वजह है। देखिए, ये मैं जो आउटडोर एक्टिविटीज़ और फिज़िकल एक्टिविटीज़ का ये कह रहा हूँ, ये इसीलिए है कि ये कोलेस्ट्रॉल को जो आपके जिस्म में फ़ैट एक्यूमुलेशन होगी है उसे बर्न करने के लिए ही है। कि अगर आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं होगी, बॉडी को स्ट्रेस नहीं मिलेगा तो वो एक्यूमुलेट करते जाएंगे, उससे हार्ट की जो शरियानें हैं दिल की वो बंद होने का, हार्ट अटैक होने का खतरा बढ़ता जाएगा। ठीक हो गया सर। हम अब देखने में आ रहा है कि ये जो हार्ट अटैक है ये हमारे यूथ में भी अब आता जा रहा है और इसकी रेशो बढ़ती जा रही है। इसकी क्या वजह है? देखिए, इसकी जो पहले भी मैंने बताया कि इसमें हमारा जो लाइफस्टाइल है वो सबसे बड़ा फैक्टर है। उसमें क्या हमारी डेली एक्टिविटीज़ कम है, स्मोकिंग एक बड़ा रिस्क फैक्टर है यूथ में ये है, और स्ट्रेस भी एक है जो शायद हम उसे इतना ज़्यादा लेकिन हाईलाइट नहीं होता। एक बैकग्राउंड स्ट्रेस वो किसी किस्म का भी हो, चाहे फाइनेंशियल हो, फैमिली का हो, वो भी एक रिस्क फैक्टर है। और यूथ में अब हम देखते हैं कि 30s में और 40s में हार्ट अटैक की रेशो बहुत बढ़ गई है। उसकी बड़ी वजह ये है कि लाइफस्टाइल, लैक ऑफ एक्टिविटी, फिज़िकल एक्टिविटी वो है। दूसरा, हमारी डाइट में ऐसी चीज़ें आ गई हैं, जंक फूड बहुत ज़्यादा हमारी डाइट में शामिल हो गया है और हमारी उस तरह एक्टिविटी नहीं है कि हम उसे बर्न कर सकें। वो हम बैठे बैठे, एक तो ये है कि पहले आपने कोई चीज़ बाहर से लेना होती थी तो आप कम से कम फिजिकल थोड़ी सी एफर्ट करते थे, आप जाते थे, ऑर्डर करते थे, आपको घर से निकलना पड़ता था। अब हर चीज़ हमारी एक्सेस में है, हाथ में मोबाइल है, एक क्लिक पे वो आपके घर पहुंच जाता है। ना आप वो लेने गए, वो आपने खा लिया, उसके बाद आप लेट गए। तो उसके लिए, उसे बर्न करने के लिए, कैलोरीज को बर्न करने के लिए हमारे पास कोई नहीं है, एक्टिविटी नहीं। सर, आपने स्मोकिंग की बात की अभी। अब जिन लोगों को हार्ट का इशू है उनके लिए कितना कम कर देना चाहिए स्मोकिंग को, या इसको बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए? देखिए, इसमें आइडियली तो उसे ख़त्म कर देना चाहिए और उसमें हम एडवाइस करते हैं कि मसलन एक हमारे पास हार्ट अटैक का पेशेंट आता है 50 साल का और वो 20 साल से स्मोकिंग कर रहा है, बॉडी उसकी डिपेंडेंट हो गई है, तो हम उसे एडवाइस करते हैं कि उसके मुख्तलिफ तरीके हैं स्मोकिंग क्विट करने के। सबसे पहला तो ये होता है कि आप
स्मोकिंग क्विट करना चाहते हैं कि नहीं। अगर पेशेंट करना ही ना चाहे तो फिर तो आप कुछ नहीं उसका कर सकते। और अब क्योंकि अगर खुदा न खास्ता किसी को हार्ट अटैक हो जाए तो वो फिर उसकी ज़्यादातर लोगों का यही होता है कि हम इसे क्विट करना चाहते हैं लेकिन हम कर नहीं सकते। हम कैसे करें? हमें इसके सिम्टम्स आना, पैल्पिटेशन स्टार्ट हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है और मुख्तलिफ सिम्टम्स आते हैं, नींद का स्लीप डिस्टर्बेंस होती है। तो उसके लिए मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तो ये है कि उसे टेपर ऑफ करें ग्रेजुअली, यानी उसका एक प्लान करें कि 1 मंथ में या 2 मंथ में ग्रेजुअली वीकली हमने इतने सिगरेट कम करने हैं। अगर ग्रेजुअली एक दिन में 5 पी रहे हैं तो उसको कम करके आप 3 पे आ जाएं, 2 पे आ जाएं। बिल्कुल ऐसे। उसके अलावा जो वो आपकी डिज़ायर है निकोटीन की, उसके लिए मुख्तलिफ आ गई हैं, निकोटीन गम्स हैं, पैचेस हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। तो स्मोकिंग को ये तो नंबर 1 है कि आप उसी वक्त जो क्लास 1 है कि आपने स्मोकिंग क्विट करें ताकि आपकी कार्डिक डिजीज़ का रिस्क कम हो। अगर हो गई है तो फिर उसकी प्रोग्रेशन स्लो हो जाए। अब ये भी देखा जा रहा है कि हमारे यूथ के साथ साथ जो औरतें, जो हमारी फीमेल्स हैं, इनमें बहुत इनकी जो डिजीज़ होती हैं क्या ये मर्दों से थोड़ी मुख्तलिफ होती हैं या ये सेम ही होती हैं? देखिए, हार्ट अटैक का अगर हम आज से कोई 15 साल पहले देखें तो फीमेल्स में रिस्क ज़्यादा नहीं था। अगर मैं अपने हॉस्पिटल की, जहाँ मैं जॉब करता हूँ, उसकी बात करूँ तो पहले ये होता था कि अगर 5 बेज हैं एक वार्ड में तो उसमें एक बे में फीमेल होती थी, बाकियों में मेल होते थे। अब कम से कम 2 बे, ऑलमोस्ट यानी कि 20% बढ़ गए हैं। तो उसकी वजह भी यही है। देखें, एक तो है कि डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है और डायबिटीज़ की वजूहत भी वही हैं कि लैक ऑफ एक्टिविटी और आपका लाइफस्टाइल ऐसा, ये डाइटरी हैबिट्स हमारी, तो उसकी वजह से दिल की बीमारियां बढ़ गई हैं। दूसरा, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस की वजह से है। स्ट्रेस के लिए भी आप साइकोथेरेपी करवा सकते हैं या स्ट्रेस रिलीज़ करने के डिफरेंट तरीके हैं। उसमें जैसे मैंने पहले भी फ़िज़िकल एक्टिविटी का कहा है, तो देखें अगर आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा होगी आपका स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अगर बॉडी को फ़िज़िकल स्ट्रेस मिलेगा तो मेंटल स्ट्रेस कम हो जाता है ये। और हमारे दीन ने भी हमें यही कहा है कि आप ख़ुद काम करें जितना, हमें सुन्नत भी यही है। तो हमारे यहाँ ये चीज़ भी कम हो गई है क्योंकि घरों में आप देखते हैं कि औरतों की भी फ़िज़िकल एक्टिविटी कम हो गई है, मेड रख ली है, ठीक है, और उसके अलावा शेफ़ भी लोगों ने रख ली हैं। तो वो भी एक बड़ी वजह है। वो शुगर करती है, शुगर या ब्लड प्रेशर के इश्यूज होते हैं, फिर उसके बाद हार्ट डिजीज़। ठीक है, ये एंजियोग्राफी और बाईपास, ये 2 ट्रीटमेंट्स है, राइट? इनमें क्या डिफरेंस है? अच्छा, एंजियोग्राफी जो है वो एक टेस्ट है। अगर किसी को हार्ट अटैक होता है तो उसकी वजूहत क्या होती हैं, वो क्यों होता है? क्योंकि दिल की जो शरियानें हैं उनमें ब्लॉकेज आए, हार्ट वेसल्स में ब्लॉकेज आए तो उसकी वजह से हार्ट अटैक होता है। तो उस टेस्ट को, उन्हें देखने के टेस्ट को हम एंजियोग्राफी कहते हैं। ठीक है, एंजियोग्राफी के बाद पता चलता है कि कितनी बीमारी है, आया कि ये इसमें ये दवाइयों से ठीक हो सकती है, हम मेडिसिन से इसे ठीक कर सकते हैं, स्टेंटिंग की ज़रूरत है, और जिसका स्टेंटिंग नहीं हो सकती, ज़्यादा बीमारी है, तो फिर हम उसे बाईपास करते हैं कि आप सर्जरी के ज़रिए करवाएं। सर्जरी में क्या करते हैं कि कंधे से या टांग से नाली लेके तो उससे वहाँ हार्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है, तो फिर उसका फ्लो स्टार्ट हो जाता है। सर माशाल्लाह आपको 16 इयर्स हो गए हैं, कोई ऐसा पेशेंट आपने से ट्रीट किया जो अभी तक याद हो कि यार ये बहुत मुश्किल था, वो क्या स्टोरी है? देखिए, ऐसे कई पेशेंट्स होते हैं। तो हमारे तो बेसिकली ये प्रोसीजर जो हमारे कार्डियक के हैं ये तो होते ही हाई रिस्क हैं और लाइफ सेविंग भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें हमारे कई बार प्रोसीजर में ये होता है कि पेशेंट की हार्ट बीट या बहुत कम होने का भी ख़तरा होता है, समटाइम बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसमें हम कार्डियोवर्ट करते हैं, जो इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं पेशेंट को आम ज़बान में, तो उससे फिर हार्ट बीट बेहतर करते हैं। तो ऐसा हमारे होता रहता है, कई बार होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि पेशेंट ठीक होते हैं, लाइफ सेविंग प्रोसीजर है, बाद में नॉर्मल एक्टिविटी करते हैं। तो ये जिन लोगों को हार्ट डिजीज़ का इशू होता है, क्या वो लोग रोज़े रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। देखें, फास्टिंग तो एक बहुत बॉडी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि आपका फ़र्ज़ भी पूरा होता है। अक्सर लोग कहते हैं यार वो ना मैं रोज़े नहीं रख सकता, ये मेरा दिल का मसला है। नहीं, देखें, अगर आपकी चीज़ें कंट्रोल में हैं तो आपकी
ठीक है, किसी को एक्यूट इवेंट, मतलब रोज़ों में किसी को अटैक हो गया है और फिर हम उसे कुछ दिन का कह देंगे। अदरवाइज एक पेशेंट चल रहा है, एक बंदे को पहले से हार्ट बाईपास हुआ है या स्टेंटिंग हुई है, तो उसे कोई इशू नहीं है अगर उसे कोई सिम्टम्स नहीं है, कोई ऐसे ही वो स्टेबल है। स्टेबल का मतलब है कि उसे अलामत नहीं है रूटीन में, उसका ब्लड प्रेशर लेवल, हार्ट बीट का लेवल ठीक है, रूटीन एक्टिविटीज़ वो डेली की वो विदाउट एनी सिम्टम्स कर रहा है, तो वो रोज़े रख सकता है। कोई ऐसा इसमें ममानियत नहीं है। अक्सर ये भी बल्कि वो बेहतर है पेशेंट के लिए। अक्सर ये भी कहा जाता है कि जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं उनको ज़्यादा खुशी और ज़्यादा गम वो बर्दाश्त नहीं कर सकते और उनको अचानक से नहीं बताना चाहिए। इसमें कितनी हकीकत है? नहीं, ये तो एक मिथ है, कुछ है। ऐसा नहीं है। हाँ, उसमें इस हवाले से कहा जा सकता है कि अगर कोई सडन कोई स्ट्रेस आ जाए वो किसी को भी इफेक्ट कर देता है। देखिए, वो आम बंदे की भी आर्टरीज एकदम सुखड़ सकती हैं किसी स्ट्रेस की वजह से, उससे भी हार्ट अटैक हो सकता है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि हार्ट पेशेंट को ही हो। तो बहरहाल ये एक मिथ है, ज़्यादा कोई ऐसा। और जाने से पहले हमारे जो देखने वाले हैं उनको आप क्या सजेस्ट करते हैं कि किस तरह का लाइफस्टाइल होना चाहिए कि इन डिजीज से बचा जा सके? देखिए, उसमें पहले भी मैंने कहा है, एक तो हमारी डाइटरी हैबिट्स बेहतर होनी चाहिए, हम हेल्दी डाइट लें। दूसरा, डेली की एक्टिविटीज़, डेली की एक्सरसाइज। तीसरा ये है कि नमाज हम सब पे फ़र्ज़ है, हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी उससे भी होती है, बीइंग अ मुस्लिम हमें उस पर अमल करना चाहिए। तो इससे बचा जा सकता है बीमारियों से। इन्हें फॉलो करके बीमारियों से किसी हद तक बचा जा सकता है। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर हसन, जिनका ये कहना था कि अगर आपने हार्ट डिजीज़ से बचना है तो उसके लिए एक अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करें, अच्छी खुराक लें और हेल्दी डाइट लें। ये नहीं कि आप जंक खाएं और रात को वो खा के सो जाएं। एक्सरसाइज करें, वॉक करें। इसी के साथ अपनी होस्ट मोमिना अली को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ। अल्लाह ने कमान। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें